निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को बहाल कर दिया गया है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के 24 घंटे के भीतर ही दुर्गा का निलंबन खत्म कर दिया गया। कहा जा रहा है कि दुर्गा ने अपनी गलती मानते हुए सीएम से माफी मांगी, जिसके बाद उनका निलंबन वापस लिया गया। माफी के बाद दुर्गा को मिली शक्ति। आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन वापस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के चंद घंटों बाद ही निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को बहाल कर दिया गया है। यूपी सरकार ने महज एक लाइन का बयान जारी कर दुर्गा की निलंबन वापसी का ऐलान किया और वो बयान कुछ इस तरह था। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी नागपाल का निलंबन वापस ले लिया है और उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया है। इससे पहले शनिवार को दुर्गा शक्ति ने अपने आईएएस पति अभिषेक सिंह के साथ सीएम अखिलेश से मुलाकात। ऐसा कहा जा रहा है कि दुर्गा ने सीएम अखिलेश के सामने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। लिहाजा मुलाकात और माफी के महज 24 घंटों के भीतर रहमदिल समाजवादी सरकार ने आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से माफी मांगी है कि ये मेरा दोस्त था जो आपसे नहीं मिले और मीडिया में चले गए। तो इस तरीके बयानों में आकर के जब उनकी जांच कराई गई तो वो दोषी पाई गई थी, निलंबित हुई थी। अब उन्होंने अपना कबूल कर लिया है कि हमारा दोस्त था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बहाल कर दिया। अखिलेश सरकार ने अब भले ही दुर्गा का निलंबन वापस ले लिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले में यूपी की समाजवादी सरकार को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। वो एक राजनीतिक निलंबन था। उस प्रक्रिया के बाद जब उनको 100 का नोटिस दिया गया, उसका जवाब आया और जवाब से सरकार जब मुतमईन हुई तो उनको बहाल कर दिया गया। यही प्रक्रिया होती है। अगर ये प्रक्रिया पहले ही सरकार ने अपना ली होती तो उन्हें बर्खास्त करने की नौबत नहीं आती। आपको याद दिला दें कि नोएडा की एसडीएम रहते हुए 2010 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल कभी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुर्खियों में रही, लेकिन उसी दौरान उन पर नोएडा के कादलपुर गाँव में एक मस्जिद की निर्माणाधीन लेकिन अवैध दीवार को गिराने के इल्जाम में निलंबित कर दिया गया। दुर्गा पर आरोप लगा कि उनके दीवार गिराने के फैसले से इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था। यूपी सरकार ने दुर्गा के निलंबन के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि उस रिपोर्ट में सांप्रदायिक तनाव फैलने सरीखी किसी बात का जिक्र ही नहीं था। कहा तो ये भी गया कि अखिलेश सरकार ने खनन माफिया के दबाव में दुर्गा को निलंबित कर दिया, जिसकी तस्दीक स्थानीय एसपी नेता नरेंद्र भाटी के उस वीडियो से भी हुई, जिसमें उन्होंने महज चंद मिनटों के भीतर नोएडा की तत्कालीन एसडीएम को निलंबित करवाने का दावा किया। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। फिलहाल दुर्गा शक्ति को बहाल भले ही कर दिया गया हो, लेकिन उनके खिलाफ यूपी सरकार की जांच जारी रहेगी। अब सवाल उठता है कि क्या दुर्गा पुराने हौसलों के साथ दोबारा काम कर पाएंगी? क्या निलंबन से दुर्गा के काम पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इस प्रकरण से उनकी ईमानदारी पर असर नहीं पड़ेगा? वैसे इस पूरे मामले में एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर मशहूर दुर्गा शक्ति नागपाल का मनोबल जाहिर तौर पर प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अखिलेश सरकार का दुर्गा के निलंबन का फैसला कहीं न कहीं वोट बैंक से प्रभावित जरूर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।